आज हम लोग कक्षा 12वीं के संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत द्वितीय पाठ, जिस पाठ का नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम, इसके अंतर्गत आने वाले अभ्यास प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके पीछे हम लोग इस पाठ को 2 भागों में और 2 वीडियो के अंतर्गत जानकारी प्राप्त किए थे। तो इसमें अभ्यास प्रश्न को देखा जाए। सबसे पहले दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला दिया गया है, कहा जा रहा है कि संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि कः आसीत्। तो इसमें हम लोग लिख देंगे संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि आसीत्। संस्कृतस्य के प्रमुखः कवयः आसन्। तो इसमें हम लोग लिख देंगे संस्कृतस्य वाल्मीकि महर्षि व्यासः कालिदासः प्रमुखः कवयः आसन्। का भाषा अस्माभिः मातृसमं माननीया। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे का के जगह पर क्या लिखेंगे, संस्कृत भाषा अस्माभिः मातृसमं माननीया। फिर कहा जा रहा है भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च भाषा का अस्ति। तो का के जगह पर हम लोग संस्कृत भाषा लिख देंगे। भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। का भाषा सर्वासमारी भाषाणां जननी मन्यन्ते। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, संस्कृत भाषा किसके जगह पर, का के जगह पर। फिर कहा जा रहा है छठवें में संस्कृत साहित्य से अनुशीलन के गुणा संजायन्ते। तो कहा जा, इसमें हम लोग लिख देंगे संस्कृत साहित्य से अनुशीलन दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणा संजायन्ते। फिर 7वां में कहा जा रहा है कस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। किसका साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तो कस्य के जगह पर हम लोग संस्कृत से लिख देंगे। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि संस्कृत भाषायां कति पुराणानि लिखितानि सन्ति। तो हम लोग क्या लिख देंगे, कति कितने, तो कितने 18 पुराण 18 पुराण। तो संस्कृत भाषायां 18 पुराणानि लिखितानि सन्ति। फिर कहा जा रहा है संस्कृत भाषा प्राचीना अथवा नवीना अस्ति। कथय कहो। तो क्या यहाँ हम लोग कह देंगे प्राचीना। संस्कृत साहित्य से का विशेषता। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे संस्कृतस्य साहित्यम सरसम मधुरम च अस्ति। यही क्या है, इसकी विशेषता है। अब इसके बाद 10वां था, अब 11वें में देखा जाए। 11वें में कहा जा रहा है संस्कृतस्य गौरवम दृष्ट्वा दांडिनम किम उक्तम। तो हम लोग लिख देंगे संस्कृतस्य गौरवम दृष्ट्वा दांडिनम उक्तम यत संस्कृतम नामदेव वाङ्मयाख्याता महर्षिभिः। फिर कहा जा रहा है कस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं वर्तते। तो कस्य की जगह पर संस्कृतस्य। का भाषा देवभाषा इति नाम न ज्ञाता। तो का भाषा, कौन सी भाषा, तो संस्कृत भाषा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ कहा जा रहा है तीसरे प्रश्न में अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे क दिया गया है संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। फिर कहा जा रहा है यह समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे इयं सर्वासाम आर्य भाषाणां जननी अस्ति। फिर कहा जा रहा है कि ऋषियों ने इसे देवबाड़ी कहा है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे महर्षिभिः इमां दैवी वाङ्मयाख्याता। तो ये था प्रश्नों का उत्तर और हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना। अब क्या पूछा जाता है कि अवतरणों का क्या कीजिए, ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अवतरणों का जब हम लोग हिंदी अनुवाद करेंगे ससंदर्भ, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, संकेत। तो संकेत में हम लोग क्या कर देंगे, यह दर्शा देंगे कि कहाँ से कहाँ तक का हम लोग हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या लिख देंगे, धन्योऽयम्, अर्थात जो अवतरण दिया गया रहेगा उसके प्रथम के 1 या 2 शब्द को लिखेंगे और डॉट करके अंत के 2-3 शब्दों को हम लोग लिख देंगे। और ये अर्थात हम लोग यह दर्शा देंगे कि किसका हम लोग हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। यह संकेत हो जाएगा। संकेत के बाद संदर्भ आएगा। तो संदर्भ में हम लोग लिख देंगे प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायाः महत्वम, क्या, संस्कृत भाषायाः महत्वम से लिया गया है, या संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। तो ये संदर्भ हो जाएगा, यानी पाठ का नाम बताएंगे हम लोग और किस किताब से लिया गया है इसका नाम बताएंगे, किसका अंतर्गत, संदर्भ के अंतर्गत। अब इसके बाद आता है प्रसंग।
तो पूरे अवतरण को हम लोग हिंदी में पहले समझेंगे और उसमें मुख्य बात क्या है, वही क्या होती है, प्रसंग। तो इसमें मुख्य बात क्या है, संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बताया गया है। तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, प्रस्तुत अवतरण में संस्कृत भाषा के महत्ता के बारे में बताया गया है। तो यही क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रसंग हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखना होता है, हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद करते समय हम लोग क्या कर देंगे, जो अवतरण दिया गया होगा उस अवतरण को, जो कि संस्कृत में दिया गया होगा, उसको हम लोग हिंदी में रूपांतरित कर देंगे। और यदि आप लोग इस पाठ को बढ़िया तरीके से समझ गए हैं तो ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना कठिन नहीं होगा। अब इसके बाद आता है सूक्तिपरक पंक्तियों की ससंदर्भ हिंदी व्याख्या। बिल्कुल वही बात होती है, बस इसमें अवतरण दिया गया रहता है और इसमें केवल एक वाक्य दिया रहेगा। तो इसमें भी वही काम करना होगा, संकेत लिख देंगे हम लोग, संदर्भ लिख देंगे और प्रसंग लिख देंगे कि उस सूक्ति में बताया क्या जा रहा है। जैसे इसमें दिया गया संस्कृत नाम दैवी वांगन व्याख्याता महर्षि, तो हम लोग लिख देंगे कि प्रस्तुत सूक्ति में संस्कृत को देवबाड़ी कहा गया है और इसका हम लोग हिंदी व्याख्या करेंगे तो उसमें किनके द्वारा कहा गया है, क्यों कहा गया है, इसका हम लोग क्या कर देंगे, वर्णन कर देंगे। ठीक उसी तरह से ख दिया गया है भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे प्रसंग में, संदर्भ और संकेत तो आप लोग लिख लेंगे, प्रसंग में हम लोग लिख देंगे प्रस्तुत सूक्ति में संस्कृत भाषा को मुख्य मधुर और अलौकिक बताया गया है। तो इतना तो हम लोग प्रसंग में भी लिखेंगे और हिंदी व्याख्या करते समय भी लिखेंगे, और किस कारण से यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक है उस कारण का भी हम लोग वर्णन करेंगे। यानी यह जो एक लाइन का वाक्य है इसको हम लोग हिंदी में व्याख्या इस तरह से करेंगे कि यह कम से कम 3 से 4 लाइन में पूरी होवे। तो सबसे पहले हम लोग यह कह देंगे क के लिए कि संस्कृत को महर्षियों के द्वारा देवबाड़ी कहा गया है और क्यों कहा गया है उसको हम लोग आगे वर्णन कर देंगे। ठीक उसी तरह से संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक है, ऐसा हम लोग लिख देंगे, और क्यों अलौकिक है इसका हम लोग वर्णन कर देंगे। तो 3-4 लाइन तो कम से कम हो ही जाएगा, तब ये 3 नंबर आप लोगों को मिलेगा इसमें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान से समझे रहिएगा। तो ये आप लोगों का द्वितीय पाठ समाप्त हुआ और अगले पाठ को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।